जंगल में एक सियार और सियारनी अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। सियार बहुत घमंडी था। उसे अपनी बुद्धि पर घमंड था। वह हमेशा सियारनी के सामने अपनी बुद्धि की डींगे हाँकता था। एक दिन सियार अपनी सियारनी के साथ जंगल में भोजन की खोज में भटक रहा था। अचानक सामने से एक शेर आता दिखाई दिया। शेर को देखकर दोनों बहुत घबरा गए। दोनों ने सोचा चले थे भोजन की खोज में, अब स्वयं ही किसी का भोजन बनने वाले हैं। सियारनी ने देखा शेर पल पल समीप आ रहा है। उसने सियार के कान में कहा, अब अपनी बुद्धि आजमाओ और इस संकट की घड़ी में जान बचाओ। मेरी बुद्धि गई भाड़ में, भागो, जान बचाओ। सियार यह कहता हुआ भागने को हुआ, किंतु सियारनी ने रोकते हुए कहा, मूर्ख, संकट की घड़ी में भागते हो? शेर कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है। वह अब इतना समीप है कि एक ही छलांग में हम दोनों को दबोच लेगा। अच्छा बाबा, अब तुम ही कुछ करो, वरना आज तो गए जान से। सियार गिड़गिड़ाया। शेर अब समीप आ चुका था। अब वह इन दोनों पर छलांग लगाने ही वाला था कि सियारनी हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ी। महाराज की जय हो, महाराज, हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। सियारनी दंडवत करते हुए बोली। किस लिए? शेर आंखें लाल करते हुए गरजा। महाराज, हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। हम लोगों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग रहें। जबकि मुसीबत ये है कि ये 2 बच्चे लेना चाहते हैं और मैं भी 2 लेना चाहती हूँ, जबकि बच्चे 3 ही हैं। महाराज, आप जरा हमारे घर चलकर बच्चे हमारे बीच में बांट दें तो बड़ी कृपा होगी। सियारनी विनम्र मुद्रा में गिड़गिड़ाई। शेर सियारनी की बातों को सुनकर सोचने लगा, 2 और 3 कुल 5। चलो, अच्छा भोजन हो जाएगा। चलो, हम तुम्हारे घर चलते हैं, उसने गरजते हुए कहा। दोनों के साथ शेर उनके दड़बे के समीप पहुंचा और आदेश देते हुए बोला, जाओ, अपने बच्चे को ले आओ। सियारनी से झट सियार के कान में कुछ कहा और उसे दड़बे के अंदर जाने का इशारा किया। सियार दड़बे के अंदर गया और अपने दोनों बच्चों के साथ खेलने लगा। इस खेलकूद से बाहर तरह तरह की आवाजें आने लगीं। जब कुछ पल बीत गए और सियार बाहर नहीं आया तो कार ने कड़कते हुए सियारनी से कहा, सियार, अभी तक बच्चे नहीं लाया है, जल्दी करो महाराज, सियार अकेला है और बच्चे 3 हैं। वह अकेला बच्चों को लाने में असफल हो रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बच्चों को लाने में उनकी मदद करूं, सियारनी हाथ जोड़ते हुए बोली। शेर ने सोचा यह ठीक ही कहती है। उसने सियारनी को अंदर जाने की अनुमति दे दी। सियारनी झट से दड़बे में घुस गई। अंदर जाकर वह चुपचाप बैठ गई। बाहर बैठा शेर काफी देर तक इंतजार करता रहा। आखिर में उसने गरजते हुए कहा, जल्दी बच्चे लाओ, मुझे देर हो रही है। इस पर अंदर से सियारनी ने कहा, महाराज की जय हो, हम लोगों ने बच्चे आपस में बांट लिए हैं। आपको यहाँ तक आने का कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। यह सुनकर शेर क्रोध में दहाड़ उठा, किंतु वह बेबस था। वह सियार और सियारनी के छोटे से दड़बे में घुस नहीं सकता था। हारा हुआ शेर खिसियाता हुआ वापस चला गया